ही गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंद ऑटो टूल से कुछ vocab जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नथिंग जस्ट 5 minute क्विक रिविजन. यू मस्ट टेक 5 minutes. ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड एट्रीब्यूटेबल. एट्रीब्यूटेबल की हिंदी मीनिंग होती है कारण, यानी कि रीजन. जैसे इस चीज का रीजन क्या है, तुम्हारे अपसेट होने का एट्रीब्यूटेबल क्या है, यानी कि कारण क्या है, रीजन क्या है. ओके, तो उसी को कहते हैं एट्रीब्यूटेबल. प्रॉब्ली कॉज बाय द थिंग मेंशन, स्पेशली किसी चीज को लेके मेंशन किया जाता है कि ये चीज इस चीज का कारण है. ओके, इसके सिनोनिम्स एस्क्रिबेबल, ड्यू, इम्प्यूटेबल एंड रिफरेबल. ओके, एंड कॉज भी आप बोल सकते हो, रीजन भी आप कह सकते हो. नेक्स्ट, रीजन डैटर. रीजन डैटर की हिंदी मीनिंग होती है उद्देश्य. ओके, रीजन डैटर, उद्देश्य, यानी कि आपका क्या उद्देश्य है, आपको क्या आगे करना है. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन और पर्पस फॉर समवन और समथिंग एग्जिस्टेंस, यानी कि क्या बताना कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होना आपके पास जिसके लिए आप क्या करना चाहते हो, कि आप आगे बढ़ना चाहते हो. आपका एक होता है ना कि उद्देश्य है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा एम है, उसी को कहते हैं रीजन डैटर. ठीक है, क्या करना, यानी कि एक पर्पस, आपका क्या होना कि एक उद्देश्य होना किसी चीज को पाने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ओके, इसके सिनोनिम्स होते हैं ऑब्जेक्टिव, रैशनल, बेसिक एंड रीजन फॉर बीइंग, यानी कि किसी चीज के लिए जैसे ये रीजन है, ये आपका उद्देश्य है. ओके, नेक्स्ट, कॉग्निजेंस. कॉग्निजेंस की हिंदी मीनिंग होती है किसी चीज का पूर्ण ज्ञान. ओके, यानी कि किसी भी चीज का अगर आपको पूर्व ज्ञान है, पूर्ण मतलब यहाँ पे पूर्व नहीं है, पूर्ण यानी कि पूरा ज्ञान. ओके, तो वो क्या है, एक कॉग्निजेंस है, यानी कि एक अच्छा नॉलेज आप कह सकते हो. तो डिटेल एक्नॉलेज, डिटेल नॉलेज अबाउट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, एक किसी भी चीज के बारे में डिटेल नॉलेज होना और अंडरस्टैंडिंग होना, तो वो चीज क्या कहलाता है, कॉग्निजेंस. जैसे उसकी कॉग्निजेंस काफी अच्छी है, यानी कि उसे इस बारे में काफी डिटेल नॉलेज है. ओके, इसके सिनोनिम्स अवेयरनेस, नोटिस, नॉलेज, कॉन्सिक्वेंसनेस एंड एप्रीहेंशन. ओके, ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, रिसीड. रिसीड की हिंदी मीनिंग होती है दूर जाना. ओके, रिसीड का मतलब क्या होता है, दूर जाना. टू मूव अवे एंड बीइंग टू डिसअपेयर, क्या हो जाना, गायब हो जाना. या फिर डिसअपेयर का मतलब होता है ना कि फेस के नजर के सामने से चले जाना, वही चीज है. और मूव अवे यानी कि दूर चले जाना, तो इसी को कहते हैं रिसीड, दूर जाना. ओके, बैक रिट्रैक्ट, बैक रिट्रैक्ट, रिट्रीट, गो बैक एंड सबसाइड, ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, डिफैक्टो. डिफैक्टो की हिंदी मीनिंग होती है वास्तविक. जैसे आप बोलते हो ना कि वास्तविक में ये चीज ऐसी है, यानी कि इन रियलिटी ये चीज ऐसी है, इन वर्चुअलिटी ये चीज ऐसी है. ठीक है, तो उसी को कहते हैं डिफैक्टो, यानी कि वास्तविक में कोई चीज. तो एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, मतलब ये क्या एग्जिस्ट, मतलब एक फैक्ट पे ये है, फैक्ट को लेके बताया गया कि हाँ वास्तविक है. अब कोई फैक्ट होता है तो वो क्या होता है, वास्तविक ही होता है. ओके, इसके सिनोनिम्स है इन प्रैक्टिस, इन रियलिटी, रियली, एक्चुअली एंड एग्जिस्टेड. ओके, यानी कि कोई चीज वास्तव में, वास्तविकता में ये चीज सच है. ओके, नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक की हिंदी मीनिंग होती है भाषाई, यानी कि लिंग्विस्टिक स्पेशली उस चीज को जैसे भाषा वैज्ञानिक को बोलते हैं. ओके, किसी भाषा के बारे में अच्छे से नॉलेज होना, या मतलब एक भाषा ऐसे होना जिसके ऊपर इंसान काफी सर्च वगैरह करके आया हो, तो उस भाषा को कहते हैं लिंग्विस्टिक. ओके, काफी यूनिक. तो ये स्पेशली ऐसे लिया गया है पॉलिटिकल लीडर से. ओके, अब वो उनकी जो स्पीच होती है वो ऐसी होती है कि वो आपको अपनी तरफ खींच ले जाते हैं. तो उनको मतलब उसी चीज से कंपेयर किया जा रहा है कि जैसे लग रहा है वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे क्या, कि वो भाषा के वैज्ञानिक हैं. ओके, प्रॉपर नॉलेज है उन्हें. तो यही है कनेक्टेड विथ लैंग्वेज और स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज से कनेक्ट होता है या फिर लैंग्वेज की स्टडी से. तो इसके सिनोनिम्स हो गया सिमेटिक, रिटोरिकल. अब रिटोरिक स्पीच आपने सुना होगा, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए होती है कि उनकी स्पीच कैसी होती है, रिटोरिक होती है. ऐसी होती है कि जैसे वो आपको क्या कर जाते हैं, आपकी हार्ट को टच कर जाता है कि हाँ मतलब वो कुछ बोल रहा है तो सही ही होगा. इतना ज़्यादा वो बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट कर देते हैं उस चीज़ को कि लगता है कि हाँ बस वो सच ही बोल रहे हैं. ओके, तो यही चीज़ है यहाँ. वर्बल, पोइटिक एंड एक्सप्रेसिव, तो ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, स्टिमुलस. स्टिमुलस की हिंदी मीनिंग होती है प्रोत्साहन, किसी को एनकरेज करना, आगे बढ़ने के लिए, किसी काम के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना, उसे मोटिवेट कराना. ओके, मोटिवेट करना. तो समथिंग दैट कॉज एक्टिविटी, डेवलपमेंट और इंटरेस्ट, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी करना जिससे क्या हो, डेवलपमेंट हो, किसी इंसान का इंटरेस्ट बढ़े. ओके, समझ में आ गया. इसके सिनोनिम्स इंसेंटिव, एनकरेजमेंट, स्टिमुलस जैसे यहाँ पे है. ओके, बूस्ट एंड फिलिप,
क्या होता है? फिलिप। इनहेंस भी होता है, इनहेंस का भी मतलब होता है कि प्रोत्साहित करना। ओके, एंड मोटिवेट आप जानते ही हो। नेक्स्ट, रेकनिंग। रेकनिंग की हिंदी मीनिंग होती है गणना। गणना यानी आप कह सकते हो अनुमान लगाना, एक कैलकुलेशन करना, भले वो करेक्ट ना हो लेकिन 80% ऐसा हो सकता है, इसकी चांसेस हो, तो उसी को कहते हैं रेकनिंग, यानी कि अनुमान लगाना। ठीक है, क्या लगाना? अनुमान लगाना, पहले से गेस करना। द एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट इज नॉट वेरी एग्जैक्ट। ओके, यानी कि किसी चीज को कैलकुलेट करना, भले वो एग्जैक्ट ना हो लेकिन क्या करना? उसे कैलकुलेट करना। इसके सिनम्स कैलकुलेशन, काउंट, कंप्यूटेशन, इन्यूमरेशन एंड अकाउंट। ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है, प्रॉप अप। प्रॉप अप का मतलब होता है संभालना या सहारा देना। कोई इंसान जब गिरता है उसे जब आप उसे सहारा देते हो तो उस वक्त आप बोलोगे प्रॉप अप। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रॉप अप। जैसे स्पेशली कोई स्लिप करने वाला है और सामने वाले ने उसे संभाल लिया तो उसने क्या किया? प्रॉप अप किया, यानी कि उसे सहारा दिया। या फिर कोई बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, उसे आप सहारा दे रहे हो, वहां भी क्या होता है? प्रॉप अप करना, यानी कि संभाल लेना। तो प्रोवाइड सपोर्ट और असिस्टेंट फॉर अ पर्सन और थिंग दैट वुड अदरवाइज फेल और डिक्लाइन। जो क्या हो? फेल हो रहा हो या डिक्लाइन हो रहा हो, उसे क्या कर लेना? संभाल लेना। ओके, इसके सिनोनिम्स हैंडल, स्ट्रट, मेंटेन, सपोर्ट एंड बेयर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक ईडियम है, पुट इन प्लेस। क्या है? पुट इन प्लेस। पुट इन प्लेस का मतलब होता है औकात बता देना, किसी की औकात याद दिला देना, उसे कहते हैं पुट इन प्लेस करना। ओके, से और डू समथिंग टू शो समवन दैट ही और शी इज नॉट बेटर देन अदर पीपल, यानी कि ये बताना या ऐसा दिखाना कि जो सामने वाला है वो आपसे क्या है? बेटर नहीं है। ओके, तो उसी को कहते हैं पुट इन प्लेस, औकात याद दिलाना। इसके सिनोनिम्स रिमूव कह सकते हो, इंस्टॉल भी कह सकते हो। ओके, तो ये सारे के सारे आज के वोकैब्स थे। ओके, थैंक यू।